बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब दुनिया की रफ्तार सुस्त थी और इंसानों के दिलों में हिर्स से ज़्यादा यकीन बसता था। पहाड़ों और जंगलों के दरमियान एक खामोश वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था, जिसे लोग नूरपुर के नाम से जानते थे। इस गांव की जिंदगी एक वसी दरिया के गिर्द घूमती थी। यही दरिया उनकी उम्मीद भी था और आजमाइश भी। नूरपुर के किनारे दरिया के बिल्कुल करीब कच्ची मिट्टी और सरकंडों से बनी एक झोंपड़ी थी। इसी झोंपड़ी में नौमान नाम का एक गरीब मछेरा अपनी बीवी आमना और 8 साला बेटी हया के साथ रहता था। नौमान की उम्र 40 बरस के करीब थी, मगर मेहनत और फक्र ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियां डाल दी थीं। उसकी दाढ़ी में चंद सफ़ेद बाल चमकते थे और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सिर्फ सब्र आजमा जिंदगी गुजारने वालों को नसीब होती थी। नौमान की जिंदगी निहायत सादा थी। उसके पास न खेत थे, न दुकान, न मवेशी। उसकी कुल मता एक पुरानी कश्ती, बोसीदा जाल और अल्लाह पर गैर मुतज़लज़िल भरोसा था। वो हर रोज़ फजर से पहले उठता, ठंडे पानी से वुज़ू करता और अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बिछे पुराने मुसल्ले पर खड़ा हो जाता। उसकी दुआ लंबी नहीं होती थी, मगर दिल से निकलती थी। या अल्लाह, जो भी दे उसमें बरकत दे और मुझे हलाल पर कायम रख। नमाज के बाद वो आमना और हया को सोता छोड़कर खामोशी से बाहर निकल जाता। दरिया के किनारे खड़े होकर वो चंद लम्हे पानी को देखता, जैसे उससे कोई बात कर रहा हो। फिर कश्ती को आहिस्ता से पानी में उतारता और बिस्मिल्लाह कहकर जाल संभाल लेता। एक वक्त था जब दरिया नौमान पर मेहरबान था। उसके जाल अक्सर भर जाया करते थे, कुछ मछलियां घर के लिए, कुछ बाजार के लिए। आमना खुशी से मछली साफ करती, हया दरिया के किनारे खेलती और नौमान अल्लाह का शुक्र अदा करता। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। गुज़िश्ता कई महीनों से दरिया का मिजाज बदल चुका था। पानी कम होने लगा था, मछलियां जैसे गायब हो गई थीं। नौमान दिन भर दरिया में रहता, मगर शाम को अक्सर खाली हाथ लौटता। आमना कभी शिकायत न करती, मगर उसकी आंखों में छिपी फिक्रें नौमान साफ पढ़ लेता था। एक शाम जब नौमान खाली हाथ लौटा तो आमना ने धीरे से कहा, आटा बस 2 दिन का रह गया है। नौमान ने सर झुका लिया। हया एक कोने में बैठी ये सब सुन रही थी। उसने आमना की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, अम्मी, कल खाने में क्या होगा? आमना ने बेटी को सीने से लगा लिया और मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह देगा बेटा। इसी रात नौमान देर तक जागता रहा। झोंपड़ी की छत से टपकती हवा, बाहर बहता दरिया और अंदर सवालों का शोर। क्या वाकई अल्लाह अब भी देगा? क्या सब्र का इम्तिहान खत्म होगा? इसी सोच में नौमान को नींद आ गई। ख्वाब में उसने खुद को दरिया के बीच खड़ा देखा। चारों तरफ अंधेरा था, मगर पानी के नीचे कहीं एक हल्की सी रोशनी थी। अचानक एक पुरसुकून आवाज गूंजी, जो मेरे फैसले पर राजी रहे वो कभी खाली नहीं रहता। नौमान घबरा कर जाग उठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर खौफ के बजाय उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैं राजी हूं। अगली सुबह उसने एक गैर मामूली फैसला किया। वो दरिया के उस हिस्से में जाएगा जहां कोई मछेरा नहीं जाता। लोग कहते थे कि वहां भंवर हैं, गहराई है और खतरा है, मगर नौमान के दिल में अब खौफ की जगह यकीन आ चुका था। आमना ने फिक्रमंद होकर पूछा, आज उधर जा रहे हो? नौमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां अल्लाह बुलाए। हया ने बाप का हाथ पकड़कर कहा, अब्बू, जल्दी आना। नौमान ने बेटी के सर पर हाथ रखा, कश्ती पानी में उतारी और बिस्मिल्लाह कहते हुए दरिया की गहराइयों की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम न था कि यह सफ़र सिर्फ दरिया का नहीं, बल्कि तकदीर का सफ़र है, और ये कि आने वाले लम्हे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। नौमान के लिए दरिया का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से भी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पानी का रंग नीला से स्याह माइल था और धुंध की तह में कभी कभार पानी के अंदर हल्की हरकत महसूस होती थी। वो जानता था कि यहाँ मछली पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पर उसका यकीन पुख्ता था। सूरज के पहले शुआएं दरिया के ऊपर फैल रही थीं। नौमान कश्ती में बैठा खामोशी से अपने जाल को पानी में उतारता रहा। कुछ लम्हों के बाद जाल में हलचल महसूस हुई। उसने जाल को ऊपर खींचना शुरू किया और दिल धड़क रहा था। जाल का वजन बढ़ता गया और जब वो आखिरकार उसे ऊपर ले आया तो नौमान की आंखें हैरत से फैल गईं। जाल में एक अजीब मखलूक थी।
मछली की शक्ल में, मगर उसका जिस्म चमकदार और आंखें नीले मोती की मानिंद थीं। उसके जिस्म पर सुनहरी धब्बे और आबी रोशनी के नमूने बने हुए थे जो सूरज की रोशनी में रोशनी बिखेर रहे थे। नौमान के दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों महसूस हुए। ये कोई आम मछली नहीं थी, बल्कि शायद अल्लाह की जानिब से भेजा गया इम्तिहान थी। नौमान ने डरते हुए मछली को हाथ में उठाया। वो उसके हाथों में बेइख्तियार आराम महसूस कर रही थी, जैसे ये जानती हो कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस लम्हे दूसरी कश्ती करीब आई। ये गांव का रईस सलीम था, जिसके बारे में सब जानते थे कि दौलतमंद होने के बावजूद वो लालची और मक्कार इंसान है। उसकी नज़र फौरन मछली पर पड़ी और आंखों में हिर्स की चमक नजर आई। नौमान, ये मछली मुझे दे दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सलीम ने अपनी थैली खोल दी जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। नौमान के दिल में एक लम्हे के लिए वसवसा पैदा हुआ, लेकिन फिर उसने मछली की तरफ देखा और दिल में फैसला किया कि ये अल्लाह की अमानत है। नहीं, ये मछली मेरी नहीं, ये अल्लाह की अमानत है, नौमान ने पुख्ता लहजे में कहा। सलीम का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने धमकी दी, अगर तुमने मुझे ये मछली न दी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। नौमान खामोश रहा। वो जानता था कि आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। सच का रास्ता मुश्किल है, मगर सब्र और ईमान के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। रात हुई तो नौमान ने कश्ती किनारे लगाई। उसने मछली को एक खास बिस्तर में रखा ताकि वो आराम से पानी में रह सके। आमिना और हया के चेहरे पर फिक्र थी, मगर नौमान ने उन्हें यकीन दिलाया, ये अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया है, हम सब्र करेंगे। दूसरे दिन सुबह होने पर गांव में अफवाहें फैल गईं कि नौमान के पास एक अजीबो नायाब मछली है। कुछ लोग दूर से आकर देखने आए और सब हैरान रह गए कि नौमान ने इसे किस तरह पकड़ा। आमिना ने भी इस मखलूक को देखा और उसके दिल में शुक्र और खौफ दोनों शामिल हो गए। सलीम ने भी गांव में कुछ आदमियों के साथ कोशिश की कि मछली छीन लें, मगर मौलाना यूसुफ और गांव के बुजुर्गों ने उनके रास्ते में आकर हिफाजत की। मौलाना ने कहा, जिसका अल्लाह मुहाफिज हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सलीम पसपा हो गया, मगर उसकी आंखों में इंतकाम की चमक अभी भी थी। नौमान ने दिल में सोचा कि अगर उसने ये इम्तिहान कामयाबी से पूरा करना है तो उसे अल्लाह की रहनुमाई पर मुकम्मल भरोसा करना होगा। दिन गुजरते गए और नौमान ने मछली के लिए खुराक का बंदोबस्त किया, पानी साफ किया और उसे महफूज रखा। गांव के लोग उसकी दयानतदारी और सब्र की तारीफ करने लगे, मगर कुछ शक भी जाहिर करते कि ये मछली वाकई नौमान की है या नहीं। एक दिन सलीम दोबारा आया और जोर दिया, नौमान, ये मछली मुझे दे दो, मैं इसे बाजार में बड़ी कीमत पर बेच सकता हूँ। उसने कश्ती के करीब आकर धमकी दी कि अगर नौमान ने उसकी बात न मानी तो वो गांव वालों से भी मदद ले लेगा। नौमान ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और कहा, मैं सादिक हूँ, ये मछली अल्लाह की अमानत है, मैं इसे किसी के हाथ नहीं दूंगा। ये लम्हा नौमान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, हमें अपने भरोसे का अज्र दे, मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं। इस दिन नौमान ने फैसला किया कि वो मछली को हुक्मरान के पास ले जाएगा। उसने सोचा कि वहाँ सिर्फ सच्चाई की पहचान होगी और अल्लाह की अमानत सही मकाम पर पहुँचेगी। ये एक्ट इसी नुक्ते पर ख़त्म होता है कि नौमान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का आगाज़ कर दिया। मछली को महफूज रखना, सच पर कायम रहना और हर लालच और धमकी के बावजूद सब्र का दामन थामना। नौमान ने सुबह सवेरे अपनी किश्ती तैयार की। मछली को एक बड़े खास बर्तन में रखा गया था जिसमें ताज़ा पानी था और उसे आरामदेह माहौल फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। गांव के लोग जमा हुए और उसे खुदा हाफिज कहकर रुखसत किया। हर किसी की नज़र नौमान और उसकी मछली पर थी और हर दिल दुआ कर रहा था कि अल्लाह उसके रास्ते को आसान करे। सफ़र का आगाज़ हुआ तो दरिया की लहरें नरम थीं, मगर कुछ ही लम्हों बाद हवा ने जोर पकड़ लिया। किश्ती हिलने लगी। पानी में छोटे छोटे हलचल के साथ बारीक बूंदें गिरती रहीं। नौमान ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और किश्ती का कंट्रोल संभाला। हर लम्हा उसके दिल में खौफ और उम्मीद दोनों थे। उसे मालूम था कि रास्ता आसान नहीं होगा। दूसरे दिन वो एक सुनसान जंगल के किनारे पहुंचा। दरख्तों के बीच से धुंध उतर आई और रास्ता गुम हो गया। पानी की कमी और खुराक की किल्लत ने नौमान को थकन से चूर कर दिया। वो दरख्त के नीचे बैठा और दिल से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मुझे अपनी हिफाजत में रख, मेरी कोशिशें ज़ाया न होने दे। इसी दौरान एक पुराना सौदागर सामने आया। उसने नौमान की हालत देखी और फौरन मदद पेश की। उसने पानी और खुराक दी और कहा, बेटा, ये मछली सच में नायाब है, तुम इसके साथ ध्यान रखो, मैं भी दरबार की तरफ जा रहा हूँ, साथ आओ। नौमान ने हिचकिचाहट के बाद उसके साथ सफ़र जारी रखा।
मगर जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ा, सौदागर का रवैया बदलने लगा। उसकी आंखों में लालच और हिर्स के आसार नमूदार होने लगे। 5वें दिन वो रात के वक्त बोला, नौमान, ये मछली मुझे दे दो, मैं इसे बादशाह के दरबार में ले जाऊंगा। नौमान ने फौरन इनकार किया, नहीं, ये मछली मेरी अमानत है और मैं इसे किसी और के हाथ नहीं दूंगा। सौदागर नाराज हुआ और आगे बढ़ा, मगर नौमान ने दिल में अल्लाह का नाम लेकर मछली को मजबूती से पकड़ा। रात के अंधेरे में सौदागर ने चुपके से मछली का बर्तन उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन नौमान ने फौरन आवाज दी। बर्तन गिरा, पानी बिखरा और मछली जमीन पर लुढ़कने लगी। नौमान ने फौरन उसे उठाया और नजदीक की तेज धार पानी वाली नदी में छोड़ दिया। इस दौरान वो खुद भी पानी में गिर गया। तेज बहाव उसे बहा रहा था, लेकिन नौमान ने अपनी जान और मछली दोनों को बचाने के लिए दुआ की। हैरत अंगेज तौर पर मछली उसके साथ बहती रही। नौमान को महसूस हुआ जैसे मछली खुद उसकी हिफाजत कर रही है। पानी के जोर से जख्मी होने और थकन से चूर होने के बाद भी वो हौसला नहीं हारा। उसने दिल में वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी अमानत को पहुंचा देगा। अगली सुबह जब वो जंगल के इख्तिताम कर पहुंचा तो एक छोटे गांव की तरफ नजर पड़ी। लोग उसे थका हुआ और जख्मी देखकर पानी पिलाने और खाना देने आए। नौमान ने उन्हें मछली की कहानी सुनाई। सब हैरान और दंग रह गए कि किस तरह एक आम मछेरा अल्लाह के भरोसे और सब्र के साथ एक नायाब मखलूक की हिफाजत कर रहा है। इसी दौरान गांव के एक बुजुर्ग, जो वहां के सरकर्दा रहनुमा थे, ने नौमान से कहा, बेटा, ये मछली आम नहीं, तुम्हारी ईमानदारी और सब्र ने इसकी हिफाजत मुमकिन बनाया। अब अल्लाह की तरफ से तुम्हें सहारा दिया जाएगा। हम तुम्हें दरबार के रास्ते दिखाएंगे ताकि तुम अपनी अमानत सही मकाम पर पहुंचा सको। नौमान ने शुक्रिया अदा किया और गांव के बुजुर्ग के साथ दरबार की तरफ रवाना हुआ। सफ़र के दौरान वो हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। मछली बर्तन में पुरसुकून थी और जैसे उसने भी नौमान की मेहनत और ईमान की कदर की हो। सफ़र का इख्तिताम करीब आ गया था, लेकिन नौमान जानता था कि हकीकी इम्तिहान अभी बाकी है। दरबार पहुंचकर उसकी मछली की हिफाजत, उसकी ईमानदारी और सब्र का फैसला होना बाकी था। नौमान ने दिल में सोचा, चाहे कुछ भी हो, अल्लाह की राह में ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ये एक्ट इस बात का सबूत है कि अल्लाह पर भरोसा, सब्र और सच्चाई इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं, चाहे रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो। नौमान और बुजुर्गों ने दरबार का सफर मुकम्मल किया। शहर की बुलंद बाला दीवारें, चमकदार महल और बाजार की रौनक ने नौमान को हैरान कर दिया। वो पहली बार इतने शानदार शहर में कदम रख रहा था। मछली को एक खास बर्तन में रखा गया था ताकि वो महफूज और पुरसुकून रहे। हर कदम पर नौमान दिल से दुआ करता रहा, या अल्लाह, मुझे कामयाबी दे। दरबार के दरवाजे पर पहुंचते ही सिक्योरिटी ने रोक लिया। नौमान ने अपना तारुफ कराया और बताया कि वो बादशाह के लिए एक खास तोहफा ले आया है। सिक्योरिटी ने बर्तन को देखा और फौरन एक अफसर को इत्तला दी। चंद लम्हों में एक अहम अफसर आया और मछली को गौर से देखा। उसकी आंखों में हैरत और एहतराम दोनों नजर आए। नौमान ने मुकम्मल तफसील से बताया कि किस तरह मछली को पकड़ा, कैसे आजमाइशें आईं और किस तरह अल्लाह ने उसे महफूज रखा। अफसर ने नोट किया और कहा कि ये वाकया दरबार में सुनाया जाएगा। चंद देर बाद बादशाह के हुक्म से नौमान को हॉल में बुलाया गया। महल की दीवारें सोने और कीमती पत्थरों से सजी थीं और हर तरफ शाहाना रौनक थी। बादशाह ने खुद नौमान को करीब बुलाया और मछली को देखा। उनकी आंखों में हैरत की झलक थी। उन्होंने पूछा, क्या ये वाकई तुम्हारी अमानत है? नौमान ने सर झुकाते हुए कहा, हजरत वाला, ये अल्लाह की अमानत है। मैंने इसे हर मुमकिन हिफाजत के बाद यहाँ पहुँचाया है। इसी वक्त महल में दाखिल हुआ वो लालची सलीम, जिसने पहले मछली छीनने की कोशिश की थी। उसने दावा किया कि मछली उसकी है। दरबार में सनसनी फैल गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि दोनों को अलग अलग रखा जाए और सुबह फैसला सुनाया जाए। रात गुजरी। नौमान ने दिल में दुआ की कि अल्लाह की सच्चाई और सब्र की कदर सामने आए। अगली सुबह बादशाह ने हुक्म दिया कि मछली से सवाल किया जाए कि कौन इसका असल मुहाफिज है। शानदार हॉल में मछली के बर्तन को रखा गया। पहले सलीम के पास मछली लाया गया, लेकिन वो बेहरकत रही। फिर नौमान के पास लाया गया और मछली फौरन उसकी तरफ चमकी और छलांग लगाकर सलाम किया, जैसे कि उसे पहचान लिया हो। बादशाह ने मुस्कुराकर ऐलान किया, ये मछली नौमान की है। इसने अपनी ईमानदारी और सब्र से अल्लाह की रजा हासिल की। ये इनाम और हिफाजत इसका हक है। सलीम शर्मिंदा हुआ और उसे सजा दी गई कि वो नौमान के गांव में तरक्याती काम करे, स्कूल और हस्पताल बनवाए और दौलत का हिस्सा तकसीम करे।
बादशाह ने नौमान को सोने, हीरे और जवाहरात से भरा खजाना पेश किया और कहा कि वो अपना मशीर बनाए ताकि वो दयानतदार लोगों की मदद कर सके। नौमान ने शुक्र अदा किया मगर अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपने गांव और ख़ानदान के पास वापस जाए। बादशाह ने मुस्कुराकर उसे इजाज़त दी और मछली को शानदार महल के तालाब में आज़ाद कर दिया ताकि वो अपनी मर्जी से पानी में तैर सके। नौमान ने अपने गांव वापसी का आगाज़ किया। रास्ते में वो गांव वालों को अपनी कहानी सुनाता और अल्लाह की रहमत और सब्र की अहमियत बताता। गांव पहुंचकर उसे अपने ख़ानदान ने खुशामदीद कहा। आमिना और हया की खुशी बेहद थी और सब लोग नौमान की दयानतदारी, सब्र और ईमान की कदर करने लगे। नौमान ने बादशाह के इनाम से अपने गांव में तरक्याती काम शुरू किए। नए स्कूल और हस्पताल बनाए गए। मछेरे जदीद कश्तियों और जालों से आरास्ता हुए। गांव फलने फूलने लगा और नौमान की कहानी हर नौजवान के दिल में हौसला पैदा करती कि अल्लाह पर भरोसा, सच्चाई और सब्र कभी रायगा नहीं जाते। सालों बाद जब नौमान बूढ़ा हो गया, वो दरिया के किनारे बैठकर नौजवान मछेरे को अपनी कहानी सुनाता। कभी भी हौसला मत हारो, अल्लाह पर भरोसा रखो और सच्चाई के दामन को मजबूती से थामे रहो। हर बार जब वो दरिया की तरफ देखता, सुनहरी मछली पानी से बाहर आकर उसे सलाम करती और फिर दोबारा गायब हो जाती। नौमान मुस्कुरा देता और दुआ करता, अल्लाह की कुदरत है, वो कभी किसी को नहीं भूलता। ये एक्ट इस बात का पैगाम देता है कि सच्चाई, ईमान और सब्र की कद्र हमेशा अल्लाह के नज़दीक होती है। मुश्किलात चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। नौमान की कहानी हमें ये सिखाती है कि आजमाइशें और मुश्किलात हमारी तकदीर को बेहतर बनाने के लिए आती हैं और उनका सामना सब्र और ईमान के साथ करना ज़रूरी है।